हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। अब तक हमने इस सीरीज़ में आइज़, नोज़, लिप्स इन सब पे बात कर चुके हैं और हमने देख भी चुका है उसे कैसे ड्रॉ करना है। इसकी हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे पास एक और रेफरेंस शीट है, इसको भी मैंने पिंटरेस्ट से ही डाउनलोड किया हुआ है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आइज़ की बात करूँगा, फिर नोज़, लिप्स और ईयर्स भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले आते हैं फ्रंट आई, ये जो है इसको ड्रॉ करते हैं। उससे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ इस आइज़ के बीच से। ये जो हमारा आइज़ का कॉर्नर है ना, यहाँ से एक जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ मैं। ये हमारा रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। सेम ऐसे ही लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इस रेफरेंस लाइन का यूज़ क्या हो रहा है? इसका यूज़ ये है कि जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे मिल गई, तो हम जो आइज़ का ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये कर्व लाइन, हम इसको देख सकते हैं कि इस लाइन से ये कितने ऊपर है और जो नीचे वाली लाइन गई है वो इससे कितना नीचे है। ठीक है, तो वो गैप का हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऊपर गैप ज़्यादा है, नीचे हमारा गैप कम है। ठीक है, तो मुझे जो देख के लग रहा है कि मुझे गैप लगभग ऊपर वाला इतना होगा, और जो कर्व हमारा गया है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं कि यहाँ से, मैं दूसरी पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, कि यहाँ से मेरी आइज़ की लेंथ, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया। ठीक है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर से आइज़ की लेंथ कितनी है? ठीक है, इतनी है। अगर मुझे सेम साइज़ का बनाना है तो ठीक है, तो ये इतना है। तो मैं वो मार्क कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, हमारा ये कॉर्नर यहाँ पे हो गया और ये हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर की। ठीक है, कॉर्नर हमारा इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो रेफरेंस है उससे नीचे आया है, तो हम उससे नीचे लेकर आएंगे इसको। नीचे वाला जो लाइन गया है कर्व, वो गैप हमारा ऊपर वाले के कंपेरिजन में कम है। मुझे लगता है कि लगभग इतना होगा। और ये ऊपर जाके लाइन पे नहीं पहुंच रहा है, ये कॉर्नर तक पहुंच रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कर्व नहीं, ऊपर कंपेरेटिवली ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड है, ये थोड़ा कम कर्व्ड है। यहाँ पे हमारा इसका कॉर्नर बन गया। हमारा आइरिस, आइरिस हम देखेंगे यहाँ पे इतना गैप है, तो उस गैप को देखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आइरिस इधर भी मार्क कर लेते हैं कि हमारा यहाँ कॉर्नर से इतना गैप है, तो मुझे लगता है कि ये, तो हमारा ये हो जाएगा। जी, नीचे जो हमारा आईलिड है वो थिकनेस है, ये लाइन उस जो दोनों के बीच का लाइन का गैप है वो हमारे आईलिड की थिकनेस दिखा रही है। ठीक है, तो वो हम बना रहे हैं। अब ये बन गया। अच्छा, हम जो हमारा अंदर प्यूपिल वाला पार्ट है उसको भी बना लेते हैं। प्यूपिल हमारा इस जो हमारी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है रेफरेंस के लिए, उसको टच कर रहा है कुछ ऐसे। और यहाँ पे एक हमारा रिफ्लेक्शन जो आता है आइज़ में, वो है सर्कल यहाँ बना हुआ है, तो मैं इसको भी बना लेता हूँ। ये, इसके बाद अब हमें आईब्रो बनाना है। ठीक है,
तो आईब्रो का मैं देखता हूँ कि जो आईब्रो का ये वाला एंड है इधर, ये हमारे आइज़ के रेफरेंस में कहाँ से है, तो यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ वर्टिकल। तो ऑलमोस्ट क्या कॉर्नर को टच कर रहा है यहाँ से जो मैंने लाइन। तो अब हमें ये एंड फाइंड करना है, तो हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अब ये आईब्रो का जो एंड है वो इस लाइन को टच करेगा, राइट। अब हम ऐसे देखते हैं कि जो ये वाला एंड है आईब्रो का, वहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन ली, तो मैंने देखा कि इस कॉर्नर से इतना गैप है, ठीक है। तो लगभग इतना गैप है उधर। तो अब मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जो हमारा आईब्रो है वो इस लाइन को टच करेगा, ये वाला एंड, और ये वाला एंड इस लाइन को टच करेगा। अब हमें उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। हम देखते हैं कि जो हमने ये आईलेट का फोल्ड बनाया है, इससे इतना गैप है, ठीक है। तो उस गैप से हमारा उतना गैप मेंटेन करते हुए हमारा आईब्रो रहेगा। तो वो गैप ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है। तो अब ये हमारे आईब्रो की नीचे वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब ये एंगल पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके टर्न हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा आईब्रो का थिकनेस है, ठीक है। मैं आउटलाइन इसमें अलग से नहीं दिख रही है, इसलिए मैं बहुत आउटलाइन को लाइट रखा हूँ। बाद में हम जो मेनली ये शेडिंग है, ठीक है, आईब्रोज जो हेयर है उससे हमारा आईब्रोज पता चल रहा है, तो बस हम उसी को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। आउटलाइन अभी मैं रेडी हो गया, अब मैं डिटेल्स पे थोड़ा थोड़ा जाता हूँ, ठीक है। अब मैं 4B पेंसिल ले रहा हूँ थोड़ा और डार्क कर शेड के लिए। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, शार्प कर लूँ मैं इसे। पेंसिल आपको शार्प ही रखना चाहिए, ताकि बहुत मोटी लाइंस आपकी ना बने, नहीं तो फिर आपकी आउटलाइन एक्यूरेट नहीं बनेगी, ठीक है। और बहुत आपको आउटलाइन बनाते समय आपको आउटलाइंस को लाइट रखना है, ताकि जब आप बार बार करेक्शन कर रहे हैं तो पेपर डैमेज ना हो। मैंने आउटलाइन कितना लाइट रखा है। अब जब मुझे लग गया कि हाँ मेरा आउटलाइन सही है, तो मैं अब थोड़ा और डार्कर की तरफ जा रहा हूँ, डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये जो है बिल्कुल वाइट नहीं है, ये वाला पार्ट थोड़ी शेडिंग है, तो मैं वो शेडिंग भी। यहाँ पे जो शेडिंग है वो थोड़ा हैचिंग के फॉर्म में है, लाइन के फॉर्म में है। तो मैं बहुत लाइट लाइट ऐसे ऐसे लाइंस की तरह लाइन बना के हैचिंग करके शेडिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारे लोअर आई लेसेस हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। ऊपर भी शेडिंग है थोड़ी, यहाँ पे कंपैरेटिवली डार्कर है, और जब इधर जा रहा है तो और लाइट होता जा रहा है। यहाँ पे हमारा थोड़ा शेडिंग है, उसके बाद फिर आई लेसेस निकले हैं, तो मैं वो शेडिंग दे रहा हूँ। अभी यहाँ से हमारे आई लेसेस निकलेंगे। पेंसिल आपका टिप बिल्कुल शार्प रहना चाहिए आई लेसेस के लिए, नहीं तो फिर मोटी मोटी आई निकलेंगे जो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। आपको आई निकालने के लिए
थोड़ा ऐसे करके फिर थोड़ा खींचना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने आईब्रोज की शेडिंग पे। आईब्रो के लिए आप देखेंगे कि ये लाइंस गई हैं ऐसे एंगल पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ऐसे आई है, ठीक है। एक एक लाइन आई और फिर एक ऐसे आई, थोड़ा वी शेप का ऐसे, और फिर उसमें यहाँ पे ऐसे मिल गई, ठीक है। यहाँ पे फिर ऐसा ही हुआ है, ठीक है, ऐसे मिल गई है, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे आईब्रो की शेडिंग है। पहले मैंने HP पेंसिल से इसका जो शेप था, जो कर्व था आईब्रो के हेयर का, वो मैंने दे दिया। अब फिर उसको शेडिंग के लिए मैं थोड़ा और 4B पेंसिल से और डार्क कर रहा हूँ उसे, थोड़ा और शेडिंग दे रहा हूँ उसमें मैं, ठीक है। मैं इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग मिल जा रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जा रहा होगा कि कैसे करना है। ओके, अब मैं नेक्स्ट आई पे आता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं सेपरेट इस वीडियो को ओवर कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस आई पे बात करूँगा।